सिगरेट पीते थे आप क्या? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं पी? ये नहीं। सब मंत्र कोई बोले होंगे? पहले बोलता था, अभी विशेष नहीं। वही तो है ना। अब देखिए, आप मंत्र बोलते थे, आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा है। विशुद्धि चक्र से आपके, अभी आप दिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये दो नसें यहाँ से चलती, विशुद्धि चक्र में ही ये विशेषता है, और किसी चक्र में नहीं। ये दोनों नसें यहाँ से चलती हैं, नाड़ियाँ ही हैं दो। इसीलिए जब आप मेरे और हाथ करते तो हाथ से जाता है, हाथ में ही दो नाड़ियाँ, तो ये नाड़ियाँ गायब हो गई। आपको जिस आदमी ने आपका विशुद्धि चक्र अगर पकड़ा होगा तो आपको फील ही नहीं होगा हाथ में। बहुत लोगों की ये हो जाती है गति कि वो बहुत पहुंच जाते हैं, उनको अंदर से सब महसूस भी होता है, शरीर में महसूस होता है, हाथ में महसूस नहीं होता। अंदर महसूस होता है, यहाँ है अभी कुंडलिनी, यहाँ है, सर में है, ये सब महसूस होगा, पर हाथ में होता ही नहीं। माता जी, वो गहन शांति जब होती है तब क्या मालूम, कैसे मालूम होगा कुंडलिनी कहाँ पर है? आप जब दूसरों पे हाथ करेंगे ना तो आपको खुद ही अंदर पता चल जाएगा, आपको अपने में भी पता चल जाएगा। अभी वो किस तरह से उसको एस्टैब्लिश करना है वो मैं पहले बता दूँ। उसको कोई बहुत ज़्यादा जाना नहीं होता है, अंदर से ही जाना जाता है। जैसे आपको कैसे मालूम कि ये चीज़ गर्म है कि ठंडी है? बोलिए, ये तो आपके अंदर मालूम ही है, ये आपकी चेतना में है ना। इसी प्रकार कुंडलिनी का ज्ञान भी आपकी चेतना में आ जाता है। आप कहते हैं देखो माँ यहाँ है कुंडलिनी, छोटे छोटे बच्चे जब पार हो जाते हैं तो वो तक बताते हैं माँ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, महसूस होता है। यही है फड़के साहब, इनके बारे में बता रहे। ऐसे हमारे पास बहुत से लोग हैं तो सर्वसाधारण लोग हैं, सर्वसाधारण लोग में ही सहयोग होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा जो रईस लोग हैं, देखा नहीं तुमको, 5 मिनट इधर है पार हुए हैं, उनके माँ को ठीक कर दिया, बाप को ठीक कर दिया, फलाना ठीक कर दिया, 5 मिनट बैठेंगे फिर चले, उनको टाइम नहीं। प्रोग्राम में कभी नहीं आएंगे, पूरा साल नहीं आएंगे। उसके बाद में जब मैं आऊँगी, माँ इधर पकड़ गया, इधर पकड़ गया, इधर पकड़ गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, और पूरा साल कभी प्रोग्राम में नहीं आएंगे। ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। जैसे एक हफ्ते में एक बार अपने लिए टाइम निकाल करके जैसे हम इबादत करते हैं, क्रिश्चियन लोग हैं चर्च में जाएंगे, वो सिद्धि विनायक में जाके घंटों मंगलवार को खड़े रहेंगे, ऐसे ही अपने लिए एक दिन ज़रूर आपको हफ्ते में निकालना चाहिए और उसका पता लगाना चाहिए कहाँ पर क्या है, क्या कौन सी कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ जाओ जहाँ सब लोग मिल करके हमें याद करेंगे, वहीं हम आएंगे। अकेला बैठने से नहीं कि मैं घर में बैठ के करूँ, फिर ये तकलीफ हो गई, फिर ये प्रॉब्लम हो गया हमको। जो लोग वहाँ जाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, सब प्रॉब्लम हल होते। प्रॉब्लम होते हैं इसीलिए तो वहाँ जाने का है, क्योंकि वो जगह प्रॉब्लम सॉल्व करने की है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वहाँ जा करके वो प्रॉब्लम बोल दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप गए ही नहीं जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो उसका मैं इलाज कैसे करूँ? समझ लीजिए, इनकम टैक्स में जाकर के इनकम टैक्स का समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो आप घर में बैठ के कैसे कर रहे हैं? सो प्रोग्राम में आते ही नहीं लोग। एक दिन क्या मुश्किल है अपने लिए निकालने के लिए? फिर मेरे पास इतनी लंबी लंबी चिट्ठी आती है, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, हमारे पति को ये बीमारी हो गई, हमको ये बीमारी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। श्रीवास्तव को पूछो, इसका ऐसा ही था, अभी ठीक है जरा। इसलिए प्रोग्राम में जाना चाहिए अपने को। एक दिन वहाँ जाने से आप मेरे पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, अपने पे जा रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अभी कोई परमानेंट जगह हुई नहीं है, लेकिन जहाँ भी होती है, हमको तो एक टेरेस मिला था, उसी पे करते थे। अब वो गवर्नमेंट कह रही कि उसको तोड़ डालने का, चलो भाई दूसरा टेरेस मिल जाएगा, उस पे करेंगे, जहाँ भी मिल जाए। अभी तक जगह नहीं हुई है सहयोग की पक्की, हो जाएगी वो भी। मैंने कल बताया ना कि होती नहीं है, क्योंकि कोई हमको ब्लैक मनी नहीं देने का, पैसे हम देंगे लेकिन ब्लैक मनी नहीं देंगे, इसलिए प्रॉब्लम है। हो जाएगा, लेकिन आप लोग तो वहाँ जाया करो, जहाँ आप जाएंगे वहाँ मेरा चित्त रहेगा। इसमें अहंकार बड़ा नुकसान करता है, सबसे बड़ा अहंकार और आलसीपना। एक तो या तो आलसीपना होगा या अहंकार है। जिसको अहंकार है कि अरे क्या जाने का, उसको यहाँ आने पे मेरे लिए सर दर्द हो जाता है। जब मैं लंदन से आती देखती हूँ सब लोग की हालत खराब,
अभी भी सब लोग यही कहते हैं, जो लोग हमेशा जाते हैं, कि माँ पूरा साल ये लोग नहीं आएंगे, और अंत में जैसे तुम पहुंच जाओगे तो ये खराबी है, वो खराबी है, लेके बैठ जाएंगे। घर में ध्यान वान करने से इतना नहीं फायदा होने वाला जितना सामूहिक है, क्योंकि आज मैं बताऊंगी क्यों सामूहिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, अभी भी मेरा फोटोग्राफ ले लेना यहाँ से। आज आए का मिलना रे फोटो आए ना, भरपूर है। अभी ये फोटोग्राफ सब लोग ले ले, क्योंकि फिर मिलते नहीं है। कितने आता है भरपूर, हाँ है। सब लोग एक एक फोटोग्राफ ले करके उसको कायदे से मढ़ के घर में रखना चाहिए। कायदे की जगह रखो, ये नहीं इधर रख गया उधर रख दिया, इससे नाराज हो जाते हैं। फोटो के अंदर में देवता लोग हैं, अभी बताती हूँ कौन से देवता, सारे देवता हैं। और फोटो से भी वाइब्रेशंस आते हैं। तो आप इधर उधर फोटो को रखेंगे तो अच्छा नहीं, उसका अपना प्रोटोकॉल है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है। किसी भी मूर्ति से ज़्यादा फोटो महत्वपूर्ण है, इसलिए है कि अभी तक किसी भी इनकार्नेशन का या अवतरण का आज तक तो फोटो हुआ नहीं है ना, उसमें कुछ ना कुछ दोष आ ही गया है। इसलिए फोटो को बहुत संभाल के रखना है। और उसके अलावा उसकी, जैसे आप हिंदू हो मुसलमान हो जैसे भी हो, उसका थोड़ा पूजा अर्चन करना चाहिए, उसके आगे हाथ रखना चाहिए। जब उससे पूरा हम काम ले रहे हैं, फोटो से हम अपना कैंसर भी ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। और फोटो को है कि कोई एक बार पोछेगा भी नहीं, उसमें धूल पड़ी हुई, तो ये कौन सा तरीका है भाई? जिस बैंक से सारा पैसा लेने का है उसका कुछ तो ख्याल करना चाहिए, नहीं तो छोड़ दो फिर बात को, नहीं करना तो मत करो। लेकिन करना है उसको समझदारी से। आप हिंदुस्तानी आदमी हैं, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ किस तरह से हम हर एक चीज़ का व्यवहार करते हैं, कैसे हर एक चीज़ की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगर अंग्रेज हो तो मेरी समझ में भी आवे, और उन पे इतने देवता लोग नाराज नहीं होते। मैंने देखा अंग्रेज लोगों पे, उनको तो अक्ल ही नहीं इस चीज़ की। मेरी तरफ पैर भी ऐसा करके बैठते थे तो भी नहीं नाराज होते हैं, मैंने देखा है। देवता लोग खुद सोचते हैं, पर हिंदुस्तानी बैठ जाए तो फटाक से आता है पैर पे। तो इसलिए समझ के फोटो को रख लिया। फोटो के आगे दोनों हाथ रखने से वाइब्रेशन आने लगती है। और ये जो हमारे अंदर जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी तकलीफें हैं जिसके कारण हमारे वाइब्रेशंस रुकते हैं, ये पंच महातत्व से आते हैं, पंच तत्वों में से आते हैं। पंच तत्व माने आप तो जानते हैं ना, पृथ्वी तत्व है, तेज है, आप है आदि। अच्छा, अभी जो कुछ में आप में बाधा है वो उसी तत्व में विलीन हो जाता है। तो आप अगर पानी का तत्व लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी का तत्व में थोड़ा नमक डाल दिया, तो जैसे आपने समुद्र को ही अपना लिया। समुद्र जो है गुरु स्वरूप होता है, और उसको नमस्कार करके और उसमें दोनों पैर डाल के और दोनों हाथ ऐसे करने से आपको आश्चर्य होगा, वो सारा का सारा खींच लेगा। फोटो के सामने एक दीप जलाइए, दीप से आपका प्रकाश है, माने तेज तत्व है। तेज तत्व जो है उसको खींच लेता है। अग्नि से भी होता है, हर एक चीज़ से होता है। इसके अनेक उपाय हम लोगों ने सहयोग में पता निकाले हैं कि किस तरह से इसको, जो कुछ भी हमारे में जड़ता आ गई है, जो इम्बैलेंसेस आ गए हैं, जो संतुलन आ गया है हमारे पंच तत्वों में, उसको किस तरह संतुलन में लाना। जैसे संतुलन आ जाता है वैसे ही हमारी सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। बहुत सीधा हिसाब है। आपके यहाँ फोटोग्राफ है, उसको आप रखिए, दोनों हाथ उसके ओर करें। जब तक उसमें से आपको ठंडी हवा नहीं आती कोई संतोष नहीं है। आप जब आपके अंदर ठंडी हवा आने लग जाए धीरे धीरे, तब सोचना चाहिए कि हाँ भाई अभी मैं ठीक। ऐसा पड़ताला लेना चाहिए। समझ लीजिए आपको वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं, तो देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी आपके हाथ में चमक आएगी, ये उंगली चमक रही है कि ये उंगली चमक रही है कि ये उंगली चमक रही है। इन उंगलियों से आपको पता हो जाएगा। अगर आपने किताब ली हो तो इस पे चक्र होते, उससे पता होगा कौन सा चक्र आपका पकड़ा है। उस देवता का आपको नाम लेना पड़ेगा, और वाइब्रेशंस जो है फिर से लेने से, उसका नाम लेने से आपको आश्चर्य होगा कि वो खुल गया, वो उंगली खुल गई, वो और सारे वाइब्रेशंस आना शुरू हो। इस तरह से इसकी पूरी स्टडी होनी चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए पार होने के बाद। लेकिन अगर आप प्रोग्राम ही में नहीं आएंगे तो कैसे होगा? दो चीज, एक तो आप हमेशा एक दिन रखिए। पार्टी में जाने को टाइम है, दोस्तों के यहाँ जाने को टाइम है, घूमने को टाइम है, सिनेमा को टाइम है, सब चीज़ को टाइम है। अपने लिए एक दिन भी नहीं,
फिर माता जी के लिए भी तो सर दर्द होता है, जब आती वहां से लौट के तो देखती अरे बाप रे ये बम्बई वाले तो भगवान बचा। और अभी मैं जाऊंगी राहुरी में, देखो विलेज में सब लोग सवेरे 4 बजे उठ करके रोज नियमित ध्यान करते हैं, और वो लोग रोज शाम को सहयोग सेंटर में मिलते हैं। बोलते हैं कि अभी अपन शराब के कुत्ते में तो जाने का नहीं, क्या मजा आता है आपस में। असली दोस्ती तो ये सहयोगियों की होती है, और किसकी दोस्ती होगी? असली दोस्ती होती, जान पे जान लोग दे देते हैं, बड़ा मजा आता है आपस में। जब सभी लोग पार हो गए तो फिर वो बात ही और चलती है, फिर किसी का अच्छा नहीं लगता, लगता है ये क्या छोटे बच्चों जैसे मूर्खों जैसे बातें करते हैं। ये क्या करना है, इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से करना है, इसलिए किताब भी है, उसको भी आप ले लीजिए, देखिए। और उसमें से कुछ नहीं समझ आए तो प्रोग्राम में आना, वहाँ लोग रहते हैं, उनसे पूछिए। काफ़ी लोग हैं पार हुए। आपकी कुछ प्रगति हो जाएगी, जब आप कुछ स्थिर हो जाएंगे तब आपको और भी चीज़ों में एक्सपोज किया जाएगा, इससे और भी स्थिरता बनती जाएगी। लेकिन अगर आप डगमग हैं, अभी आपको श्रद्धा है, और श्रद्धा रहेगी तो कोई नहीं कुछ बताने वाला, पर फिर उसके बाद में और भी इसके हायर स्टेट्स हैं, उसमें आप उतर सकते हैं। जैसे पूजा क्या चीज़ है ये वगैरह, फिर पूजा में सब लोग नहीं आते क्योंकि हम सबको बुलाते नहीं हैं, वो दशा नहीं है ना, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बगैर कुछ नहीं होने वाला। अभी जब तक पार नहीं हुआ है तब तक भगवान माफ कर देता है। पार होने के बाद भी हाथ से वाइब्रेशन आए तो भी, 4 आदमी आपके हाथ से पार हुए तो भी, और आपकी बीमारी ठीक हो गई तो भी आपको श्रद्धा ही नहीं, तो फिर भगवान क्या कहता है? ऐसे अश्रद्धा लोगों को भगवान क्या देगा? आपको परमात्मा को कुछ नहीं देने का, पैसा ऐसा तो आप दे नहीं सकते ना, कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ श्रद्धा तो देना चाहिए। श्रद्धा का मतलब है अनुभव के बाद विश्वास रखना, अंधविश्वास नहीं। लेकिन जब आपने देख भी लिया, सब जान भी लिया, उसके बाद भी आपने विश्वास करते हैं, तो फिर परमात्मा को आपकी परवाह नहीं। सब जानने के बाद, देखने के बाद, सब होने के बाद भी लोग ऐसा करते हैं। उसी से फिर रावण तैयार हुए हैं। रावण कैसे तैयार हुए? रावण तो पार हो गया था, ब्राह्मण था, और पार होने के बाद भी उसने फिर अश्रद्धा करी, अश्रद्धा करके गलत काम शुरू कर दिए, फिर उसका देखिए क्या हाल होगा। अभी श्रद्धा का मतलब ही क्या होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि माँ हमसे सब होता है, हम सरेंडर नहीं कर सकते। अरे क्या नहीं सरेंडर कर सकते? तुम्हारा क्या हम ले रहे हैं? क्या है आपके पास देने के लिए जो हम ले रहे हैं, जो सरेंडर नहीं कर रहे हो? बताओ तो सही। तुम्हारा अहंकार ही तो है ना। थोड़ी कह रहे कि तुम्हारा विजडम सरेंडर करो, हम तो तुमको विजडम दे रहे हैं। अगर अहंकार नहीं सरेंडर करोगे तो तुम्हारे अंदर विजडम नहीं आएगा, बेवकूफ बन जाओगे, स्टूपिड। यही तो पाश्चिमात्य देशों में हुआ कि अहंकार पे ही स्थित हैं वो लोग, ईगो ओरिएंटेड है, तो स्टूपिड हो गए। अपने यहाँ दिखाया था नारद जी का, बड़ा अच्छा वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। एक बार वो बहुत अहंकार करके गए थे, तो मायापुरी में जाकर उनका सारा अहंकार टूट गया, लेकिन वो बड़े बेवकूफ़ बन गए थे। जिस आदमी में अहंकार होता है वो बड़ा ही बेवकूफ़ होता है। उस अहंकार को अच्छा ही है कि समर्पित कर दे। अहंकारी मनुष्य महामूर्ख ही होता है, लोग सब हंसते हैं उस पर, उसको नहीं समझ में आता है। ऊपर से भी जो नम्रता बहुत लोग लाद लेते हैं, बिजनेस वाले हुए, सरकारी नौकर हुए, ऊपर से बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो कोई असली नम्रता नहीं। असली नम्रता तो सिर्फ विजडम से आती है, सुबुद्धि से आती है। तो सुबुद्धि का जागरण होने से ही, सुबुद्धि के आशीर्वाद से ही मनुष्य उस जगह स्थित होता है जहाँ वो है। ये तो मैंने बता दिया कि आपके वाइब्रेशंस अगर खो जाएं तो क्या करना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए। अब आप लोग फोटो भी ले लीजिए, और फिर से मैं कहती हूँ कि हर हफ्ते जहाँ भी प्रोग्राम हो वहाँ आना चाहिए। अब हम यहाँ जितने दिन भी हैं, अब बोरीवली में प्रोग्राम है या कहीं भी प्रोग्राम है, जितना बन पड़े वहाँ आइए। ऐसे हम रहते भी यहाँ पास में नीलांबर में है, सवेरे के टाइम वहाँ भी आइए, सीखने की कोशिश करिए, जानिए और देखिए क्या चीज़ है। ये तो है नहीं कि बाज़ार में गए और भाई हमने 5 पैसा दिया, चलो हमको चावल डाल दे। ये नहीं है, दुकानदारी नहीं है।
हम सब लोग दुकानदारी के उससे आते हैं, एटीट्यूड से, कि हम तो दुकान में आ गए, हमको क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। इसका एटीट्यूड उल्टा है, आप समझे ना, इसका एटीट्यूड उल्टा है, नहीं हो रहा, क्या बात है पता नहीं, ऐसा कहना चाहिए। आपका कोई दोष है इसलिए नहीं हो रहा है, आपका अधिकार होना चाहिए घटित होने के लिए, और आपका अधिकार नहीं है तो क्या बात से नहीं है वो देखना चाहिए कि क्या बात है माँ, कौन सी कमी रहेगी मेरे अंदर। उल्टी बात है, मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, तुम्हारा नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए। आपका अधिकार होगा तो होना ही होगा। अरे ऐसा ही है जैसे कि तुम बैंक में जाते हो, तुम्हारा अगर वहां कुछ पैसा जमा नहीं होगा तो कहते मेरा चेक ही कैश नहीं हो रहा, पैसा ही जमा नहीं तो मैं क्या करूं। हम तो बैंक में बैठे हैं पर तुम्हारा कुछ पैसा भी तो उधर जमा होना चाहिए, अगर उधर पैसा ही जमा नहीं है, सब अभी तक ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो फिर थोड़ी देर में रुक जाता है ओवरड्राफ्ट, अब इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये दुकान नहीं है, बैंक है। अच्छा, अब उल्टा एटीट्यूड समझ लो। अधिकतर गुरुओं के पास में दूसरी बात है, क्योंकि वो तो अपनी झोली भरते हैं, उनको तो मतलब नहीं है कि भाई आपका क्या हाल है। अब समझ लो कोई आ गया मेरे पास नहीं है, ये भाई साहब आ ही आए कि माँ मेरा क्यों रुक गया, तो बेटे तू सिगरेट पीता है? नहीं। तू मंत्र बोलता है? ठीक है मंत्र बंद कर। नहीं मैं मंत्र नहीं बंद कर सकता, तो भैया मैं क्या करूं? इलाज तूने पूछा तो बता दिया। एटीट्यूड का फर्क होना चाहिए, इसकी सोचना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं या क्या दे रहे हैं। गुरु लोगों का क्या है, कुछ भी करो। सिगरेट पीते हैं तो हम तुमको बढ़िया और भी सिगरेट ला देंगे फॉरेन से। उनके शिष्य लोग फॉरेन से शराब लेके आते हैं, बढ़िया बढ़िया वाली फॉरेन की शराब। कोई कोई गुरुओं के यहाँ तो फॉरेन की शराब मिलती है। और गांजा चाहिए तो गांजा ले लो, जो चाहिए वो करो। खुद भी 5-5, 6-6 एयर होस्टेसेस को रखे रहते हैं, और तुम लोग भी रख लो, कोई हर्जा नहीं। शराब पीना पियो, कुछ भी करो, हम तुमको कुछ नहीं बोलने वाले। हम ऐसे नहीं है तुमको सताने वाले, तुमको जो करना है करो। बहुत अच्छे आदमी हो तुम, बस तुम्हारी पर्स मेरे को इधर दे दो। और तुम्हारे बीवी बच्चों को भी मेरे पास कर दो, बस काम खत्म। तुम काहे को परेशान हो रहे हो? मैं सब पैसा रख लेता हूँ, तुम्हारे बीवी बच्चे भी संभालता हूँ, और तुम गए चूल्हे में। ऐसे गुरु लोग बड़ी जल्दी पनपते हैं। माँ तो बोलती नहीं बेटे, अंदर से पूरा अंतर आना चाहिए, चेंज होना पड़ेगा। अंदर से तुमको जो हो सो होना पड़ेगा। तुम्हारी जो संपदा है वो तुमको मिलनी चाहिए, जो कुछ तुम्हारा अपना धन है उसको पाना चाहिए। माँ तो यही कहेगी। आर्टिफिशियल चीज पे मत रहो, असलियत को पाओ, सत्य पे उतरो। और सत्य पे उतरने से बढ़ के और कोई तुम्हारी सत्ता है ही नहीं, और इसी सत्ता पे रहो, इसका आनंद उठाओ। यही तो बात माँ कहेगी। तो वो बात नहीं अच्छी लगती लोगों को। यहाँ कोई आप लोग से वोट थोड़ी लेने का है मेरे को कि 4 दिन तुम लोग को खुश करती रहूं, लेकिन अंत में तो मैं तुमको खुशी कर देती। क्योंकि तुम जब अपना धन पा लेते हो ना, तब कहते कि धन्य माँ तूने हमको ये चीज़ दे दी जिसको हम खोज रहे थे। अरे बहुत से लोग मेरे को गालियाँ भी निकालते, तुमको नहीं मालूम। बहुत सताते भी हैं, बहुत से लोग सताते हैं। उनसे बोलो ना ये नहीं करो, हो गया। कलयुग है ना, कलयुग में माँ को कौन मानता है? बहुत से लोग ये भी बोलते माँ बहुत सीधे है, सब लोग आते हैं वो ऐसे ही आपका एडवांटेज उठाते। मैंने कहा उठाने क्या है, कौन सा मेरा एडवांटेज उठाने? ये तो मैं कोरोना में सारा कार्य कर रही हूँ। और कोरोना को तुम जानो और समझो, उससे तुम्हारा लाभ है। कोरोना की नदी बह रही है, उसमें अगर डूबना है तो आ जाओ अंदर, नहीं डूबना है तो अपने रास्ते जाओ। पर माँ थोड़ी सी और भी आगे बढ़ती है, बोलती बेटा आ जाओ आ जाओ, किसी तरह से दादा पुता करके उसको बुला लेती है। तो लोग को बड़ी जल्दी बुरा लग जाता है ना, बहुत जल्दी फील हो जाता है। कोई बात बोलो एकदम गुस्सा हो जाएंगे। अभी तुम अगर परफेक्ट होते तो मेरे पास आने की जरूरत क्या थी? सीधा हिसाब है, कुछ ना कुछ दोष तो है ना, उसको समझा के प्यार से ही मैं हटाती। कोई तुमको डंडा लेके मारती थोड़ी ना हो। जैसे और गुरु हैं असली वाले जो होते हैं वो चिमटा लेके बैठते हैं, पहले 10 चिमटे लगाएंगे,
तो 10 चिमटे खाएगा, उसको बोले चल आगे चल, उसको उल्टा टांगेंगे कुएं के ऊपर। उसके आगे फिर उधर 10 दिन रहा, फिर आगे उसको ले जा करके कहेंगे कि चल यहाँ रात में सो, उधर में 3-4 सांप छोड़ देंगे। ऐसा तो नहीं करती। शहर में, तुम्हारे घर में जैसे हो वैसे ही, गृहस्थी में रहते हुए ही सहयोग होता है। कहीं नहीं कहती हूँ कि जंगल जाके बैठो, कि घर छोड़ो, कि बीवी बच्चे छोड़ो, कुछ नहीं कहती हो। जैसे जहाँ हो वहीं पाने का है, तुम्हारे अंदर ही है। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपने दोषों की तरफ देखना और उनको साफ कर लेना है, अपने को पवित्र बनाना है, और उसकी शक्ति भी मैं तुमको दे देती। अब थोड़ा कुंडलिनी के बारे में बताती हूँ, और उसके बाद में आप लोग थोड़ा सवाल पूछना, और उसके बाद पार हो जाओ। ये मेन चीज़ है कि वाइब्रेशन हमेशा चलते रहना चाहिए। अगर वाइब्रेशन नहीं चले तो संतोष नहीं करने का, कोई ना कोई दोष हमारे अंदर आ गया है। कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ चिपक गया, कोई कैसे मिल गया, बारीक सारी चीज़ें पकड़ जाती है। लेकिन इसका एक इलाज मैंने जरूर देखा है कि आदमी का चित्त अपने ऊपर न रहते हुए अगर दूसरे सहयोगियों के प्रति रहे कि मैं इसको कैसे पार करूं, उसको कैसे पार करूं, मैं इस तरह से इनको ये करूं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उस वक्त में परमात्मा की शक्ति बड़े जोरों में दौड़ने लगती। ये एक बात ज़रूर है, इसकी यही सीक्रेट है। किसी आदमी को प्रोग्रेस करना है तो वो अपना हाथ बढ़ा करके चलो भाई तुमको पार कराते। जो आदमी अपने ही बैठे हैं, भाई मेरा फलाना है, मेरा इधर पकड़ा, मेरा इधर पकड़ा, उनका नहीं होता, वो खास काम नहीं कर सकते। जो आदमी हाथ अपना बढ़ा के दूसरों को उठाएगा, संवारेगा, उसके लिए होएगा। अभी देखो जीवन में भी ऐसा ही है। हमारा हृदय है कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे शरीर में उसकी शक्ति दौड़ती। अभी एक सेल है, ये नाखून है, इसको अपन काट के फेंक देते, क्योंकि यहाँ तक ही यहाँ तक बैठा हुआ है, ये खत्म हो जाता है। और वो हृदय के जो सेल्स हैं उसको बड़ा प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति से सारी ही अपनी सारी ही जिसको कह रहे हैं रुधिराभिसरण होता है, सारा सर्कुलेशन चलता है। उसी प्रकार आप क्या चीज़ है वो परमात्मा देखता है। ये नहीं कि आप मिनिस्टर हैं कि क्या है, पर आप सहयोग में कितने कार्यान्वित हैं, वो क्यों और कैसे, वो आपको जब विशुद्धि चक्र बताऊंगी तब समझ में आएगा। अब मैं ज़रा शॉर्ट में सब बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बताने में क्या है, कितने चक्र हैं आप जानते हैं, इसका कोई बहुत जल्दी नहीं हो सकता काम। आता कुणी इकडे या म्हणजे जरा दाखवायला वगैरे। तो कल तो पहले चक्र पे ही बताया, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है, इसलिए मैंने बताया, जो कि मूलाधार चक्र है। इसको मूलाधार चक्र कहना चाहिए। और कुंडलिनी जो है वो मूलाधार में, दोनों का अंतर समझ लो कि कुंडलिनी जो है वो मूलाधार में, और गणेश जी जो है वो मूलाधार चक्र में है, क्योंकि मूलाधार चक्र से सेक्स चलता है। इसका मतलब सेक्स का और कुंडलिनी का संबंध नहीं बनता। कुंडलिनी जो उठती है वो सेक्स के पॉइंट से ऊपर उठती है, ये पॉइंट समझ गए। तो वो नीचे में है ना, मूलाधार चक्र जो है वो नीचे में है, कुंडलिनी ऊपर है। तो गणेश जी को जब खबर आती है कि हाँ आ गई माँ, वो पहचानता है ना मेरे को, तो वैसे ही वो अपने कुंडलिनी को बता देता है कि भाई हाँ वो आ गए, एकदम खड़ी हो जाती कुंडलिनी। अब गणेश जी का एक कार्य सेक्स में थोड़ा सा पार्ट है उसका, लेकिन जब तुम लोग मेरे सामने हाथ करके बैठते हो तो छोटे बच्चे हो जाते हो, फिर वो सवाल ही नहीं उठने वाला, हो ही नहीं सकता, क्योंकि गणेश जी का चित्त तो इधर जाता है कि कुंडलिनी को इन्फॉर्म करने का है। वो भावना आ ही नहीं सकती। मतलब कोई राक्षसी हो तो पता नहीं, पर तो भी राक्षसों को भी नहीं आती। उस वक्त सब बच्चे बन जाते, अबोधिता आ जाती, इनोसेंस आ जाता है। जब इंग्लैंड जैसे और अमेरिका जैसे देशों में भी होता है तो फिर तुम लोग की क्या करें, तुम लोग तो अपनी माँ को पहचानते हो ना। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, और उसके ऊपर उसको मूलाधार कहते हैं, उसको कोई कोई कुलकुंडा भी कहते हैं। कुल कुंड, कुला आप जानते हैं ना, अपना कुल क्या है, उसका कुंड, आपके कुल का कुंड वो होता है।
माने कुल माने आपने अभी तक जितने भी जन्म लिए, अनेक अनेक जन्म लिए, वो सारे उस कुंड में स्थित होते हैं जो कुंडलिनी यहाँ बैठी। और दूसरा कुंडल का अर्थ होता है अपन वलय, इसलिए क्योंकि 3.5 वलय में कुंडलिनी होती है, इसलिए इसको कुंडलिनी कहते हैं। अभी जब उठती है तो सबकी सब पूरी नहीं उठती है, ये अनेक धागों से बनी है, समझ लीजिए, लपेटी हुई अनेक धागों से बनी है, इस तरह की होती है। और उसके कुछ कुछ धागे उठते हैं, और जब वो उठते हैं तो धीरे धीरे खुलते 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 वो कुंडलिनी ये सब चक्रों को छेदती हुई 6 ही चक्रों को छेदती है। 7वां चक्र नीचे में मूलाधार चक्र है। 6 चक्र 6 भेदन बोलते हैं, 7 चक्र का भेदन कहीं नहीं संस्कृत में लिखा हो, तो उसका मतलब ये है कि मूलाधार चक्र नीचे में है। 6 चक्र को भेदती हुई ऊपर जाती। अब कोई चक्र में समझ लीजिए रुकावट है, आपको मैंने वहाँ जो लोग आए थे पहले दिन उनको बताया था कि उससे ऊपर चक्र स्वादिष्ठान चक्र माना जाता है, पर स्वादिष्ठान चक्र तो घूमते रहता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी साइड में होता है। अभी ये जो स्वादिष्ठान चक्र है, इसमें कुंडलिनी जब घुसती है, अगर स्वादिष्ठान चक्र में खराबी हो, माने आपका फिजिकल साइड में तो आप सोचिए लीवर पाई लीजिए, तो आपका स्प्लीन, ऊपर का हिस्सा लीवर का खास करके स्प्लीन हो गया, और ये पैनक्रियास हो गया, किडनी और यूट्रस भी, ये सब इससे सप्लाई होता है। और आपका ब्रेन में भी इससे जो मेद होता है, फैट होता है, उसको कन्वर्ट करके, उसको बदल के उस फैट को ब्रेन के लायक बनाते, ब्रेन सेल्स बना देते, वो बदल करके ब्रेन सेल्स बन जाते हैं मस्तिष्क में, मगज में। तो ये भी एक कार्य इसका होता है। अब समझ लीजिए आप बहुत सोचने वाले प्लानिंग वाले आदमी हैं, तो पहले कुंडलिनी पे यहीं पे रुकावट हो गई, पहली स्वादिष्ठान चक्र काम से गया। अब इसमें 2 साइड है, राइट एंड लेफ्ट। राइट में तो फिजिकल साइड हो गई और लेफ्ट में इमोशनल हो गई। अब इमोशनल में कौन सी, मतलब ये क्रिएटिविटी का चक्र है। अगर आप आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, आपने बहुत म्यूजिक का ये किया है, तो भी आपने इस चक्र को बहुत एग्जॉस्ट कर दिया, उसको बहुत इस्तेमाल कर दिया, उसका उपयोग कर दिया, तो भी उसमें फिर कुंडलिनी जाके जरा रुक जाएगी, उधर सप्लाई करेगी। लेफ्ट साइड में क्या होता है? अब राइट साइड में तो यह है कि आपने इस्तेमाल किया, ये किया, वो किया। लेफ्ट साइड में समझ लीजिए आप किसी स्पिरिचुअलिस्ट के यहाँ गए, साइकोलॉजिस्ट के यहाँ गए, ये भी क्रिएटिविटी है माइंड की, अनधिकार चेष्टा है। किसी साइकोलॉजिस्ट को अधिकार नहीं है कि आपके मन से खेले, कोई अधिकार नहीं। या आप किसी हिप्नोटिस्ट के पास गए और ऐसे गलत गलत लोगों के पास जा कर के उन्होंने आपके मन में हिप्नोसिस किया या कोई ऐसी चीज़ करी है, तो उसका लेफ्ट स्वादिष्ठान पकड़ता है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट मैंने देखा, उन सब के लेफ्ट स्वादिष्ठान पकड़ता है, क्योंकि वो मन से, साइकी का खेल है ना, साइकी को इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रिएटिविटी के लिए। जो बॉडी को इस्तेमाल करते हैं क्रिएटिविटी के लिए, उनका राइट साइड पकड़ता है। जो अपने मन को या इमोशंस को या भावना को इस्तेमाल करते हैं, उनका लेफ्ट साइड पकड़ता है। एक जनरल बात बता रही हूँ, बारीक बारीक तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अभी ऊपर आए नाभि चक्र में, नाभि के चारों तरफ में ये आपका, जिसको भवसागर में कहते हैं, ये बना हुआ है पेट, धर्म पेट में होता है। माने आप इंसान हैं, ये आपका धर्म है। जानवर है, उसके दुम होती है। इंसान है, उसके कुछ गुण होते हैं, उसका सस्टेनेंस माने उसकी धारणा शक्ति इस पे धारित है। आप मनुष्य हैं कि राक्षस हैं, कि मनुष्य के रूप में आप जानवर हैं कि भूत हैं। आप दिखने को तो मनुष्य ही दिखा दे रहे हैं, लेकिन होंगे क्या भूत ही हो। तो उसकी धारणा शक्ति होती है वो 10 होनी चाहिए।
इसकी अगर 10 धारणा शक्ति नहीं होगी तो वो मनुष्य से च्युत हो जाता है। माने जैसे पागल खाने के लोग होते हैं, भूत जैसे चलते हैं, दिखने को तो मनुष्य दिखते हैं, पर आप गए तो आपकी खोपड़ी पकड़ लेंगे। आपके समझ में नहीं आया कि भाई क्या बात हुई, हम आए और हमको पकड़ के लिया इससे। शराबी आदमी भी अपने धर्म से च्युत होता है। कोई आदमी शराबी इधर से आए तो उधर से भागो, उससे आर्ग्यूमेंट क्या करोगे। एक साहब मजाक बताते हैं, एक मिनिस्टर साहब के यहाँ कोई गए बेचारे देहाती लोग, तो देखा एक आदमी बहुत ही ज्यादा शान मार रहा है वहां पे, खूब सब पे रोब झाड़ रहा है। तो उन्होंने पूछा, साहब क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? कहले तुम जानते नहीं मैं पिए हूँ? कहा नहीं पता था साहब, माफ करिए, कल आइए हम लोग। उनको क्या पता कि पिए का मतलब क्या था, उन्होंने सोचा कि ये पिए हुए है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो पिया हुआ आदमी का मतलब क्या होता है, धर्म से च्युत हो जाता है। जब पीता है तो उसकी चेतना कुछ न कुछ तो खराब हो ही जाती। बोलते हैं कि क्या हर जाए, एक पी लो। पहले लंदन में लोग एक ही पीते थे, आपको मालूम है, हम लोग इंग्लिश लोगों को कहते थे कि इंग्लिश आदमी का क्या है कि इतना सा पीता है। अभी जाके वहां देखो, बड़े बड़े रास्ते पे पड़े रहते हैं वहां पर। वो शुरुआत होती है 1 से, फिर बच्चे 10 से करते हैं, फिर उनके बच्चे 100 में जाते हैं। तो जो चीज अपने को करने की नहीं, जिस गली में जाने का नहीं, उसको क्यों करने की। तो धर्म से च्युत होने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो मानव धर्म है, जो मानवता को आपके धारणा करता है, सस्टेन करता है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसमें एक बड़ा भारी धर्म है सर्वधर्म समानत्व, ये भी बड़ा भारी धर्म है। जैसे कोई बड़े फैनेटिक्स होते हैं, उनकी नाभि पकड़ जाती, फैनेटिसिज्म जिसको बोलते। మాతాజీ మనకి ఇచ్చిన సందేశంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాల్ని తెలుగులో తెలుసుకుందామండి. శ్రీమాతాజీ అనేక విషయాల మీద చెప్పారు. ఇందులో మొట్టమొదటిగా విశుద్ధి చక్రం వల్ల, విశుద్ధి చక్రం సిగరెట్ల వల్ల కానీ, మంత్రాలు వరించడం వల్ల కానీ దెబ్బతింటుంది అని చెప్పారు. దానివల్ల మనకి చేతుల్లో చైతన్యం తెలియడం కష్టం అవుతుంది అని చెప్పారు. శరీరంలో తెలియవచ్చు, సహస్రాలలో తెలియవచ్చు, కానీ చేతుల్లో ఒక్కొక్కసారి తెలియకుండా ఉండడానికి కారణం సిగరెట్లు లేదా మంత్రాలు వల్లించడం అని చెప్పారు. ఈ చైతన్యం ఎలా తెలుస్తుంది అని చెప్పి ఒక యోగి ప్రశ్నించినప్పుడు శ్రీమాతాజీ ఏం చెప్పారంటే కనుక, మనకి వేడి చల్లదనం ఎలా చేతుల్లో తెలుస్తుందో అదే విధంగా అంత సామాన్యంగా, న్యాచురల్ గా, సహజంగా ఈ చైతన్యం కూడా మనలో తెలుస్తుంది అని చెప్పారు. శ్రీమాతాజీ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పారు. ఏమిటి అంటే కనుక, శ్రీమాతాజీ ఏమన్నారంటే, నేను ఎప్పుడూ సామూహికతలో ఉంటాను, అంటే కలెక్టివ్ లో ఉంటాను. అందుకని మీరు వారానికి ఒక్కసారైనా సామూహికతలో పాల్గొంటేనే మీ యొక్క అన్ని సమస్యలకి పరిష్కారం దొరుకుతుంది. మీరు సమయం ఇవ్వకపోతే అది మీరు ఎంతటి వారైనా సరే మీలో ప్రగతి ఉండదు అని చెప్పారు. ఎక్కడ సామూహికత అవుతోందో అక్కడికి వెళ్ళండి, ధ్యానం చెయ్యండి. ఒంటరిగా కూర్చుని ఇంట్లో ధ్యానం చేస్తే సరిపోదు అని చెప్పారు. ధ్యానానికి శ్రీమాతాజీ ఏమన్నారంటే, నా ఫోటో తీసుకోండి, ఒక గౌరవనీయమైన ప్రదేశంలో ప్రతిష్ఠించండి. ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ లో, అంటే ఆ ఛాయాచిత్రంలో సర్వ దేవీ దేవతలు ఉన్నారు కాబట్టి దానికి సంపూర్ణమైన గౌరవం ఇవ్వాలి అన్నారు. ఫోటోని భక్తి శ్రద్ధలతో ఉంచినప్పుడు దేవీ దేవతలందరూ కూడా ప్రసన్నులవుతారు అని చెప్పారు. ఈ ఫోటోలో చైతన్యం ఉంది. దేవాలయాల్లోని విగ్రహాల కంటే ఈ ఫోటోలో చైతన్యం ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకనంటే మొట్టమొదటిసారి ఒక అవతారానికి ఛాయాచిత్రం అనేది ఇప్పుడు మాత్రమే లభ్యం అవుతోంది. అందుకని ప్రతిరోజు ఈ నా ఫోటోగ్రాఫ్ కి, శ్రీమాతాజీ యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్ కి పొద్దున్నే పూజ చేయండి అని చెప్పారు. విదేశీయులు ఎవరికైతే ఈ రూల్స్, దైవాన్ని ఎలా కొలవాలి, దైవాన్ని ఎలా ప్రతిష్ఠించుకోవాలి అనే విషయం తెలియని వాళ్ళు అయితే ఉంటారో, వాళ్ళు తప్పులు చేసినా కూడా వాళ్ళకి దేవీ దేవతలు క్షమిస్తారు. కానీ మన ఇండియన్స్, భారతీయులు ఎవరికైతే దేవుడి గురించి మనకి సంస్కృతిలోనే మనకి తెలుసో, పూజ ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసో, దేవుణ్ణి, విగ్రహాన్ని లేదా ఛాయాచిత్రాన్ని ఎలా ప్రతిష్ఠించుకోవాలో తెలుసో, వీళ్ళకి తప్పులు చేస్తే క్షమ దొరకదు అని చెప్పారు.
మనకి ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏం చెప్పారు అంటే కనుక మనకు వచ్చే బాధలన్నీ కూడా ఈ పంచభూతాల నుంచి వస్తూ ఉంటాయి. అందుకని బాధల్ని మళ్ళీ పంచభూతాల్లోకే తీసేయాలి అని చెప్పారు. అందులో ముఖ్యమైనది ఉప్పు నీటి చికిత్స. ఎప్పుడైతే ఈ జలతత్వం అందులో ఉప్పు వేయడంతో వచ్చే భూమితత్వం, తర్వాత లైట్ వెలిగించడం ద్వారా వచ్చే అగ్నితత్వం, ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క బాధలన్నిటిని ఈ పంచభూతాల్లోకి తీసేస్తాయి. సో మన చేతుల్లో మనం ధ్యానం చేసిన తర్వాత మన చేతుల్లో వచ్చే చల్లని చైతన్యం మన సమస్థితికి ప్రమాణం కింద తీసుకోవాలి అన్నారు. ఏ చక్రంలో అవరోధం ఉందో ఆ చేతి వేళ్లలో మనకు తెలుస్తాయి. ఆ చేతి వేళ్లలో తెలిసినప్పుడు ఆ దేవీ దేవతల పేర్లు మనం తీసుకున్నప్పుడు అవి ఆటోమేటిక్గా సరవుతాయి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం వచ్చేసిన తర్వాత మనం సహజయోగాన్ని అధ్యయనం చేయాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, దానికి పూర్తి సమయం ఇవ్వాలి అని చెప్పారు. ఎప్పుడైతే మన సహజయోగంలో స్థిరపడుతూ ఉంటామో మన వ్యసనాలన్నీ పోతాయి. అంతేకాకుండా సహజయోగుల యొక్క అత్యంత నిర్వాజ్యమైన ప్రేమ, స్నేహం యొక్క అనుభూతిని మనం పూర్తిగా పొందుతాం అని చెప్పారు. ఎవరిలో అయితే శ్రద్ధ ఉంటుందో వాళ్ళకి సహజయోగంలో నేర్చుకుందుకు చాలా ఉంది అని చెప్పారు. కొద్ది కొద్దిగా ముందరికి మనం ప్రగతి చెందుతాం. పూజ అంటే ఏమిటి తెలుసుకోవాలి, పూజలో ఏం చెయ్యాలి అనేది తెలుసుకోవాలి. అందరికీ పూజలో వచ్చేందుకు అర్హత ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పారు. శ్రద్ధ అంటే ఏమిటి? శ్రద్ధ అంటే అనుభవంతో కూడిన జ్ఞానం, గుడ్డి నమ్మకం కాదు అని చెప్పారు. భగవంతుడికి మనం ఏమీ ఇవ్వలేం, భగవంతుడి యొక్క కరుణని మనం తీసుకోవాలి, మన శ్రద్ధని ఇవ్వాలి అన్నారు. తెలిసిన తర్వాత కూడా, అంటే సహజయోగి అయిన తర్వాత, ఆత్మ సాక్షాత్కారం తీసుకున్న తర్వాత, ఏది తప్పు ఏది మంచి అని తెలిసిన తర్వాత కూడా తప్పులు చేస్తే అశ్రద్ధ చూపిస్తే భగవంతుడు కూడా సహాయపడలేడు అని చెప్పారు. ఉదాహరణకి రావణుడి గురించి చెప్పారు. అదేవిధంగా అహంకారం మనిషిని ఒక మూర్ఖుణ్ణి చేస్తుంది అని చెప్పారు. ఉదాహరణకి నారదుడి కథ చెప్పారు. మనం ఏం చేయాలి అంటే కనుక మన అహంకారాన్ని, మన కట్టుబాట్లని మాత్రమే భగవంతుడికి ఇవ్వాలి, వివేకాన్ని తీసుకోవాలి అని చెప్పారు. అసలైన నమ్రత యోగులకి సుబుద్ధి నుంచి వస్తుంది అని చెప్పారు. చైతన్యం నాకు రాలేదు అంటే నాకు ఎందుకు రాలేదు అని కోపం పడే కంటే నాకు ఎందుకు నాలో ఏమి లోపం ఉంది అనే ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటేనే మంచిది అని చెప్పారు. ఉదాహరణకి బ్యాంక్ అకౌంట్ గురించి చెప్తూ శ్రీమాతాజీ అన్నారు, ఏదైనా చెక్ రాసినప్పుడు అది పాస్ అవ్వాలి అంటే కనుక బ్యాంకులో బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. అదేవిధంగా మీకు చైతన్యం కూడా రావాలి అంటే కనుక మీలో సమస్థితి ఉండాలి అని చెప్పారు. కుగురువులైతే వాళ్ళ జోలి వాళ్ళు నింపుకుంటూ ఉంటారు, మీ గురించి వాళ్ళు పట్టించుకోరు. కానీ తల్లిగా నేనెప్పుడు మీరు మీ సంపదను గుర్తించండి, మీరు ఆనందం పొందండి అంటాను. సత్యంలో నిలబడండి అని చెప్తాను, దానితో ఏకమవ్వండి అని చెప్తాను, ఆనందంతో నిండిపోండి అనే చెప్తాను. అదే తల్లి యొక్క ప్రేమ. తల్లి కరుణని అర్థం చేసుకోండి, దాంట్లోంచి లాభం పొందండి. నేను ఎవరినైనా సరి చేసుకోండి అంటే కోపగించుకోకండి, నేను మీ మంచికే చెప్తున్నా. మీరు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ, నగరంలో, గ్రామంలో మీ ఇంట్లోనే ఉంటూ, గృహస్థ ధర్మంలోనే ఉంటూ సహజయోగాన్ని ఆనందించండి. మన తప్పులు తెలుసుకోవడం, వాటిని సరిదిద్దుకోవడం, ఇదే మనం చేయాల్సింది. మొట్టమొదటిగా అడగాల్సింది పవిత్రత, అది కూడా అడగండి, దానికి కావాల్సిన శక్తి నేనే ఇస్తాను అని చెప్పారు. చైతన్యం రావటం లేదు, ప్రవహించటం లేదు అంటే ఎక్కడో ఒక అవరోధం వచ్చింది అని చెప్పి వెంటనే గ్రహించండి, అది ఏమిటి అని చూడండి, వెంటనే సరిచేయండి అని చెప్పారు. దీనికి అత్యంత సులభమైన పద్ధతి కూడా ఒకటి చెప్పారు. అది ఏమిటంటే కనుక, ఈ ప్రేమని నలుగురికి పంచాలని ఎవరైతే హృదయంతో అనుకుంటారో, సహజయోగాన్ని అందరికీ చెప్పాలి, పక్క వాళ్ళకి చెప్పాలి అని అనుకుంటారో, వాళ్ళలో ఈ ప్రవాహం అత్యంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అని చెప్పారు. ఎవరి హృదయం అయితే విశాలంగా ఉంటుందో వాళ్ళలో ప్రగతి చాలా చురుకుగా ఉంటుంది అని చెప్పారు. మూలాధార చక్రం గురించి చెప్తూ, కుండలిని మూలాధారంలో ఉంది, శ్రీ గణేశుడు మూలాధార చక్రంలో కుండలిని కిందన ఉన్నారు అని చెప్పారు. శ్రీ గణేశుడు సంభోగంలో చిన్న పాత్ర వహిస్తాడు,
అంతేగాని కుండలినికి సంభోగానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు అన్నారు. ఎప్పుడైతే మనలో కుండలిని జాగృతం అవుతుందో మనం ఒక చిన్న పిల్లల్లాగా అవుతాం. ఎప్పుడైతే మన చేతులు శ్రీమాతాజీ కేసి చాపి ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని అడుగుతామో, ధ్యాన స్థితిని అడుగుతామో, మనమందరం కూడా చిన్న పిల్లల్లాగా అయిపోతాము అని చెప్పారు. పసిపిల్లల్లాగా మన మనస్తత్వం మారుతుంది అని చెప్పారు. కుండలిని గురించి చెప్తూ అది యొక్క మన పూర్వజన్మల యొక్క పూర్తి చరిత్రను కలిగి ఉంది. అది మనలో 3.5 చుట్టలుగా మూలాధారంలో ఉంది అని చెప్పారు. ఇందులో కొన్ని పోగులు మాత్రమే 6 చక్రాలు దాటి సహస్రారంలోకి వస్తాయి అని చెప్పారు. దీని పైన ఉన్న చక్రం స్వాదిష్టాన చక్రం. అది ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటుంది. దీని ప్రభావం వల్ల లివరు, స్ప్లీను, ప్యాంక్రియాస్, కిడ్నీస్, యూటెరస్, అవే కాకుండా మెదడులోకి వచ్చే ఫ్యాట్ సెల్స్ ని గ్రే సెల్స్ గా మార్చడం, ఇవన్నీ కూడా స్వాదిష్టాన చక్రం చేస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైతే బాగా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారో, ఎక్కువ సృజనాత్మకత, క్రియేటివిటీ ఉపయోగించాలని శరీరాన్ని కానీ మెదడుని కానీ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారో, మన రైట్ సైడ్ స్వాదిష్టాన చక్రంలో అవరోధం వస్తుంది అని చెప్పారు. అదే లెఫ్ట్ సైడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అవరోధం అంటే కనుక అనధికార చేష్టలు, మనుషుల యొక్క సైకీతో ఆడడం, హిప్నాటిజం, స్పిరిచువలిజం, సైకాలజీ, ఇవన్నీ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ స్వాదిష్టాన చక్రంలో అవరోధాలు తెచ్చే అంశాలు అని చెప్పారు. దానిపైన ఉన్న చక్రం నాభి చక్రం. అది ధర్మాన్ని చెప్తుంది. అది మానవ ధర్మానికి 10 ధారణా శక్తి, 10 లక్షణాలు కలిగి ఉంది. అది మనం మనిషి, పశువ, రాక్షసుడ, భూతమ అనేది మనలో ఉన్న ఈ 10 గుణాల్లో ఉన్న లోపాల వల్ల మనకి తెలుస్తుంది. ఈ ధారణా శక్తి మీద మన యొక్క పూర్తి ధర్మము ఆధారపడి ఉంది అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఒక్క క్షణం మళ్ళీ తల్లితో 2 చేతులు శ్రీమాతాజీ కేసి హృదయంలో పూర్తి కృతజ్ఞత, నమ్రత, వినయము. తల్లికి మనం ఒక పుష్పంలాగా సమర్పించుకుంటున్నాం తల్లి పాదాల వద్ద. ఆ భావన హృదయంలో.